अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, सो आज हम दोबारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग ही की डोमेन का कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे हिस्ट्री से। अभी हमने जितना पढ़ा क्वालिटी के बारे में, हम लोगों ने देखा कि गुड क्वालिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर क्वालिटी नहीं अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमें वो एप्लीकेशन यूज़ करने में या सॉफ्टवेयर यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी और हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स सीखेंगे हिस्ट्री से जिसके अंदर क्वालिटी नहीं थी, कुछ एप्लीकेशंस के अंदर, सॉफ्टवेयर्स के अंदर उनकी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया गया और उनकी छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से उनकी एप्स क्रैश हुई और वो काफ़ी डेथ्स का बाइस भी बनी। ह्यूमन लाइफ को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और वैसे भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें भी काफ़ी वेस्ट हुए, बजट बहुत वेस्ट हुआ उन एप्स पे। सो उसमें जस्ट छोटा सा फेलियर आया। उन एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखने लगे हैं, उनमें उन सारी एग्जांपल्स में छोटे से फेलियर थे, थोड़ी सी लापरवाही थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े लॉस की तरफ और फाइन की तरफ वो गई सारी एप्स या सॉफ्टवेयर वगैरह। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है एग्जांपल, फ्रेंच मैन यूजेस उबर ओवर अ सॉफ्टवेयर बग नोटिफिकेशन इशू। तो अब आपने ये थ्योरी की तरफ नहीं जाना, मैं आपको समझाऊंगी ऐसे ही। ठीक है, इन फ्रांस के अंदर एक बग आया, ठीक है, उबर ऐप के अंदर। अब वो कैसे, ठीक है, अब एक फ्रेंच मैन था, वो ना अपने वाइफ के मोबाइल से ना वो जो उबर है ना वो यूज करता था, मतलब, और ट्रांसपोर्ट के लिए उबर क्यों यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए ऑब्वियसली। तो वो उबर यूज करता था। अब उस बंदे की ना कोई गर्लफ्रेंड थी, सही। अब यू अब उबर पे जब उसने अपना साइन इन किया, लॉग इन किया, तो उबर ने जो नोटिफिकेशंस देने थे ना, जो, अब वो तो मेरी वाइफ के मोबाइल पे यूज करता था, तो उबर ने जब साइन इन करने के बाद उस सिस्टम, उस बंदे का डाटा लिया, सब कुछ लिया, उसने गलती से उबर की ऐप के अंदर वो जो उसके जो उस बंदे का मोबाइल है वो सारा उबर वालों के उसके अंदर आया, एप्लीकेशन के अंदर, और उन्होंने जो नोटिफिकेशन थे वो उसकी वाइफ के मोबाइल के अंदर सेंड करना शुरू कर दिए। अब वो नोटिफिकेशन उसकी वाइफ को शो होते रहे, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो सब कुछ था, ठीक। अब वाइफ ने तो उससे डिवोर्स ले ली, सही। उसका तो पहला लॉस ये हुआ। दूसरा, उबर की वजह से, जाहिर सी बात उबर में गलती किसने, साइन इन, उससे तो जाहिर सी बात उसने जो डाटा जिस मकसद के लिए उसने साइन इन किया उसको उधर ही रखता। उबर ने क्यों उसको गलत, मतलब गलत नोटिफिकेशन तो ठीक थे, लेकिन उसने क्यों उसकी वाइफ के मोबाइल के अंदर वो सब कुछ सेंड करता रहा है, वो सब कुछ, ठीक है। वो मतलब जाहिर सी बात है, एक स्पेसिफिक डिवाइस है ना एक उबर, तो वो उबर के अंदर आप लॉग इन इसलिए करते हो ताकि वो उबर के अंदर आप लॉग इन करने के बाद अपने अपनी जो अपनी सारी चीजें, अपनी डाटा वगैरह एंटर करके आप अपना काम करो। तो वो जो उबर के अंदर जो उस बंदे का डाटा चला गया, तो उबर ने वो नोटिफिकेशंस देना शुरू कर दी उसकी वाइफ के मोबाइल पे। अब उसकी वाइफ के ने वो सारे नोटिफिकेशंस देखे, उनके डाइवोर्स हो गए और उबर के, और फिर जाहिर सी बात है उसके बाद उसकी वाइफ, उसने उसको पर्सी किया कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट के अंदर उबर वालों को 45 मिलियन का जो एक किस्म का लॉस है, जो 45 मिलियन का एक देना पड़ा उन लोगों को, सही। उन लोगों को $45 मिलियन जो थे ना वो उन लोगों को पे करने पड़े, सही। और अपनी ऊबर की वजह से, क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी खराब कर दी थी एक बंदे की, और जाहिर सी बात है उस बंदे की प्राइवेसी है, तो इन्होंने क्यों इस तरीके से किया, तो इनके ऐप के अंदर मसला है, जाहिर सी बात है जानबूझ के नहीं कि इनके ऐप के अंदर मसला है, तो इसकी वजह से एक डिवोर्स भी हुई और इन लोगों को 45 मिलियन का लॉस भी हुआ जो इन लोगों को देना पड़ा। पहली बात तो देख ले कि एक ऐप ने कितना बड़ा मसला कर, एक छोटी सी क्वालिटी, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी की वजह से, फंक्शन उसने वो परफॉर्म नहीं किया उसकी वजह से, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो इसलिए मैं आप लोग से पहले भी बात की, अब दोबारा करिए कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Y2 के बग बेटर सेव देन सॉरी। तो Y2 के बग जो है ना, इसको 2000 बग भी कहते हैं, 2000 का बग, और मिलीनियम बग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बग क्या था मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ऑब्वियसली आप लोगों ने इसकी भी थ्योरी की तरफ नहीं जाना, ये भी आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। अब जो कंप्यूटर से ना 90s के, ठीक, 90s के, लाइक 90s 19, ठीक। अब वो जो कंप्यूटर्स है, अब वो तो नॉर्मली अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी में जैसे कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं वो चल रही थी, सही। अब वो जो उन कंप्यूटर्स के अंदर जो कैलेंडर था वो 90s तक ही था। उन कैलेंडर जो कैलेंडर थे उसके अंदर नेक्स्ट डेट अपडेट नहीं थी, नेक्स्ट डेट
कैलेंडर के अंदर, लाइक 2000 का नहीं, 2000 का जो फिगर था वो उस कंप्यूटर्स के कैलेंडर के अंदर था ही नहीं, उन डिवाइसेस के अंदर था ही नहीं। लाइक उधर जो बैंक के कंप्यूटर से या कॉर्पोरेटर्स के कंप्यूटर से, उनके अंदर, उनके कैलेंडर के अंदर जो आगे की डेट थी 90s के बाद आगे जो आनी थी वो थी नहीं। अब जैसे 1999 आया, ठीक, अब नेक्स्ट तो उसको मूव करना चाहिए, इसके नेक्स्ट 2000 की तरफ उसको मूव करना चाहिए, तो वो जो कंप्यूटर्स के कैलेंडर से वो ले गए बैक, वो पीछे दोबारा 1900 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आगे जाना था ना उन्होंने, तो उन्होंने पीछे चले गए, ठीक, तो उन्होंने पीछे से अपने दोबारा से जो कैलेंडर है वो सब कुछ ले गया, तो इसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो गए, क्योंकि कैलेंडर ने तो जाहिर सिस्टम जो वर्क कर रहे थे उन कैलेंडर्स के हवाले से कर रहे थे, ठीक, सिस्टम जो अपनी प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो प्रोसेसिंग उन्होंने करना छोड़ दी, क्योंकि वो आगे का फिगर था ही नहीं इस कैलेंडर के अंदर, तो वो कैलेंडर अपडेट ही नहीं हुए, तो वो पीछे की तरफ चले गए, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं 2000 बग और मिलीनियम बग आया, क्योंकि इसमें जस्ट एक फिगर नहीं थी, इसमें कैलेंडर में मसला था, तो आगे 2000 का नहीं था, तो वो जो सिस्टम क्रैश हो गए, तो कितना बड़ा लॉस हुआ कि सिस्टम्स काफी मेजोरिटी ऑफ से जो सिस्टम से वो क्रैश हो गए इसकी वजह से, तो ये कैलेंडर दोबारा से पीछे मूव ऑन करना शुरू कर दिया कंप्यूटर्स ने, तो इसलिए इसको हम मिलीनियम बग भी कहते हैं और हम इसको 2000 बग भी कहते हैं। उसके बाद फिर बाय द टाइम उन्होंने कैलेंडर सेट किया वो सब कुछ, तो फिर सिस्टम्स कुछ जो ठीक थे तो वो कुछ ठीक उस सेट पे आए, लेकिन जो नहीं ठीक थे तो उनको जाहिर सी बात है कितना बजट लगा होगा, कितना मनी लगा होगा उनको दोबारा से उसके ऊपर लेके आने के लिए, उनको दोबारा ठीक करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, सही। तो ये था वाई टू का बग, तो जिसके अंदर छोटी सी मिस्टेक कैलेंडर के अंदर और आगे डेट का ना अपडेट होना कैलेंडर के अंदर, तो जिसकी वजह से इतना बड़ा बग आ गया, सो इसको हम वाई टू के बग और मिलीनियम बग कहते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दी पेंटियम FDIV बग। ओके, तो अक्टूबर 30, 1994 के अंदर थॉमस नाइस्ली ने, जो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के लंचबर्ग कॉलेज के अंदर, उन्होंने पब्लिश किया अपनी, जो उन्होंने पब्लिशिंग की, जो उन्होंने पब्लिश किया वहां पे, उन्होंने एक सीरियस बग जो है ना, वो उन्होंने एक सीरियस बग अपना एक पब्लिश किया वहां पे, उन्होंने आइडेंटिफाई करवाया कि जो अर्थमेटिक यूनिट है ना, अर्थमेटिक यूनिट इंटेल्स लेटेस्ट पेंटियम प्रोसेसर के अंदर, जिसको हम पेंटियम FDIV बग भी कहते हैं, ये जो पेंटियम के जो प्रोसेसर थे ना उनके अंदर अर्थमेटिक यूनिट के अंदर सीरियस बग आया। वो क्या बग था, जो प्रोसेसर थे ना, अब वो जो रिटर्न जो कर रहे थे ना, वो जो प्रोसेसर, वो जो सिस्टम्स थे, वो जो रिटर्न करते वो इनकरेक्ट डेसिमल रिजल्ट्स थे। लाइक देखो अब 1.33 है ना यहाँ पे, जब 1.39 हो तो वो आगे एक डेसिमल आगे चला जाता है, 1.4 हो जाता है वो डेसिमल, तो वो जो डेसिमल जो रिटर्न होके आ रहे थे, राउंड अबाउट होके आ रहे थे, वो गलत आ रहे थे, ठीक है। और वो जो कैलकुलेशंस थी वो गलत थी उन प्रोसेसर्स के अंदर, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर छोटी सी मिस्टेक थी, अर्थमेटिक यूनिट्स के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उनसे थोड़ा सा उनसे फंबल हुआ, जिसकी वजह से वो जो सिस्टम्स थे वो क्रैश हुए, जिन प्रोसेसेस के अंदर ये सब कुछ मसला चल रहा था, और कैलकुलेशंस गलत आई मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, जिनकी वजह से इनके काफ़ी सीरियस लॉसेस भी हुए थे। सो ये जो था, ये सिर्फ एक अर्थमेटिक यूनिट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स, और प्रोसेसर के अंदर जो लेटेस्ट पेंटियम प्रोसेसर थे उनके अंदर थोड़ी सी इस चीज़ ने कितने बड़ा इन लोगों का मसला क्रिएट किया कि डेसिमल रिजल्ट्स नहीं हुए। जाहिर सी बात है, एक डेसिमल, एक छोटा सा डेसिमल जब आपका राउंड अबाउट ना हो तो बहुत सारे मसले हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल जाहिर बात है एक पॉइंट के बाद जो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो फिर हमने इसका नाम जो दिया गया वो पेंटियम FDIV बग दिया गया। तो क्योंकि पेंटियम प्रोसेसर के अंदर था ये, तो इसलिए इसको हम पेंटियम, इसको कहा गया पेंटियम FDIV बग। आगे चलते हैं। आगे जो था मिसाइल स्ट्राइक फॉल्स अलार्म, नेक्स्ट ये भी बग है, सही, एक किस्म का। तो ये जो जितने मैं आप लोगों के सामने बग रख रही हूँ, जितने सब कुछ, ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आए ना, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई मसला था। तो क्या हुआ, वो सॉफ्टवेयर गुड क्वालिटी हुए बैड क्वालिटी, फैसला आप लोगों ने करना है। ऑब्वियसली वो बैड क्वालिटी हुए, तो वो जो जिन मकसद के लिए बनाए गए वो सॉफ्टवेयर वो बैड क्वालिटी के थे, तो अब क्वालिटी हम लोगों ने बेहतर से बेहतर रखनी है ताकि हमारी फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हो और वो किसी फेलियर की तरफ ना जाए। तो मिसाइल स्ट्राइक फॉल्स अलार्म क्या है, ये क्या था कि 2018 के अंदर जो हवाई के जो सिटीजन्स थे उन सबको पूरी स्टेट के अंदर एक अलार्म उन सबको रिसीव हुआ, ठीक है, कि जो बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक के उनके जो स्टेट के अंदर ना एक बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक जो होने वाला है ना, वो होने वाला है, उनको थ्रेट मिली, सही। और इनसे कहा गया कि जितनी जल्द हो सके ना अपना कोई जल्दी से जल्दी इंतजाम कर ले शेल्टर का, अपनी जल्द से जल्द दूसरी जगह का आप इंतजाम कर लें, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक के उन लोगों को थ्रेट मिल चुकी थी। अब वो जो लोग थे
अब उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, एक एरिया से दूसरी एरिया में मूव किया, सही। और मतलब जल्द से जल्द मूव करना, ज़ाहिर सी बात है अगर आप लोग सोचेंगे, आप लोग खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का अलार्म आप लोग को मिल जाए तो आप लोग कितनी कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द एरिया से निकल जाएं। तो उन लोगों ने भी ऐसी कोशिश की, एक एरिया से दूसरी एरिया मूव की। हर तरफ हर धर भर मची कि भाई कि बस एक मतलब एक मिसाइल है, वो हमारे मतलब स्ट्राइक है, वो सब कुछ होने वाला है, थ्रेट थी एक किस्म की। तो उसके बाद वो क्या था कि वो फॉल्स अलार्म निकला, कि वो जो सब पूरी स्टेट को वो जो अलार्म रिसीव हुआ वो फॉल्स अलार्म था, वो कोई करेक्ट अलार्म नहीं था, वो गलत अलार्म था। जो लोगों को रिसीव हुआ वो एक गलती से, एक इंसान की गलती की वजह से वो जो अलार्म था वो सबको रिसीव हो गया, पूरी स्टेट के अंदर वो रिसीव हुआ, सबके मैसेजेस के अंदर अलार्म जैसे मैसेज, एक अलर्ट, ठीक है। तो ये क्या था कि ये भी एक फ्लॉ था, ठीक है। जो उसकी मैनेजमेंट सिस्टम था, जो एजेंसी का जो मैनेजमेंट सिस्टम था, जाहिर सी बात है उनकी तरफ से अलार्म आया, तो उनकी तरफ से गलती हुई, उनके अंदर से कोई फेलियर की तरफ वो चली गई वो चीज़, कि उनकी छोटी सी गलती ने इतना बड़ा मसला क्रिएट कर दिया कि एक फॉल्स अलार्म आ गया लोगों के सामने। जिसकी वजह से लोगों ने इधर-उधर एरिया में मूव भी किया। ज़ाहिर-सी बात है उन लोगों के क्या पता कितने लॉस भी हुए थे जल्दी-जल्दी में, और जब आप लोगों को इतना इस तरह के अचानक से न्यूज़ मिले तो कितने को नुकसान भी हो जाते हैं अक्सर। ये भी एक एक मिसाइल स्ट्राइक फॉल्स अलार्म, ये भी एक मतलब एग्जांपल थी, क्योंकि इसकी भी क्वालिटी और उसकी उसकी जो फंक्शनैलिटी थी वो तो फुलफिल हो रही थी। अब ज़ाहिर-सी बात है वो गलती हो गई इसके अंदर छोटी-सी। तो और वो जो अलर्ट जनरेट हुआ वो छोटी सी गलती की वजह से हो गया। सो इस तरह की जो गलतियां हैं वो हम लोगों ने एलिमिनेट करनी है अपने सिस्टम के अंदर से सही, ताकि हमारे सिस्टम और सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह की जो गलतियां हैं, जो इस तरह के फेलियर्स हैं वो ना आए। सो आगे चलते हैं। ओके, फेसबुक यूजर डेटा लीक, ये भी एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर बग की। तो अब इस एग्जाम्पल को भी, अब ये सारे जो मैं आप लोगों के सामने जितने भी रखे सॉफ्टवेयर बग की मैंने एग्जांपल्स रखी हैं, कि सॉफ्टवेयर फेल की तरफ गया, सॉफ्टवेयर कॉज हुआ फेलियर, सही। सो अब ये सब कुछ जो है ये सारे, जाहिर सी बात है एक सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, डिजाइन वाइज अच्छा होगा, फंक्शनैलिटी वाइज होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें बग क्यों आएगा, बग नहीं आएगा। तो ये बग्स क्यों रिसीव हुए, क्योंकि उनके डिजाइन में कोई ना कोई मसला आ गया, या फिर उनके एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई फेलियर की तरफ वो इस वजह से गई कि उसके अंदर कोई बग रिसीव हुआ उस सिस्टम के अंदर, कोई अचानक से कोई फॉल्ट आ गया। तो इस तरह की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो फेसबुक यूजर डाटा लीक के यही 2018 के अंदर आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफ़ी सारे मेजोरिटी जो फेसबुक यूजर्स हैं उनका डाटा लीक हुआ, सही। अब वो डाटा कैसे लीक हुआ कि जो हैकर्स थे ना, उन्होंने, जैसे आप लोग अपने फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसमें आता है व्यू प्रोफाइल एड्स का जो ऑप्शन आता है ना, अब वो जो उन्होंने ना वो जो व्यू प्रोफाइल एड्स का जो ऑप्शन है ना, वो जो उसको हैक कर लिया था, उसके पीछे की जो कोर फंक्शनैलिटी उन्होंने उसको हैक कर लिया था जो हैकर्स थे। तो अब वो जो उसकी वजह से अब इतने अकाउंट्स थे वो हैक्ड हो गए, लोगों की प्राइवेसी रिवील्ड हुई, जिसकी वजह से और जो 90 मिलियन यूजर्स थे ना उन्होंने लॉग्ड आउट कर दिया अपने अकाउंट से, ठीक है। जब ये अफवाह फैली और जब ये को इस तरह का आया कि यूजर डाटा लीक हुआ है, फेसबुक के अंदर यूजर्स के डाटा लीक हुए हैं, उन्होंने अपने अकाउंट्स लॉग आउट कर दिया 90 मिलियन। और उसके बाद फेसबुक पे ट्रस्ट भी कम हुआ लोगों का, क्योंकि लोगों ने इतने ज़्यादा अकाउंट बनाना छोड़ दिए, और वो सिस्टम और प्राइवेसी की वजह से कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा कि जो उन्होंने हैक करके फिर उनके, जाहिर सी बात है उसके बाद उन लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों को धमकी वगैरह दी होगी, इस तरीके से उन लोगों को अपने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की होगी। ज़ाहिर सी बात है डाटा लीक हो जाए, लोगों का पर्सनल डाटा लीक हो जाए, तो वो उसके बाद तो जिसने लीक किया वो तो कुछ भी कर सकता है फिर, ठीक है। तो किसी भी तरह के थ्रेट दे के लोगों को वो तो कुछ भी करवा सकता है। ये फेसबुक यूजर डाटा लीक की ये भी एक सॉफ्टवेयर फ्लॉस की तरफ से आया है, एक नेटवर्क सिस्टम की तरफ से, कि ये जो हैकर्स थे उन्होंने बहुत जल्द से जल्द उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, फेसबुक अकाउंट्स के यूजर्स के, और जल्द से जल्द उन्होंने हैक कर लिया। तो ये जो था फेसबुक यूजर डाटा लीक भी एक बग था, एक किस्म का सिस्टम के अंदर जो आए, जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिसीव हुए, एक एप्लीकेशन, फेसबुक एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर रिसीव हुआ। आई होप सो अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स देखी हैं हिस्ट्री से, जितनी भी एग्जांपल्स सॉफ्टवेयर के बारे में या एप्लीकेशन के हवाले से हमने जितनी भी अभी तक एग्जांपल्स देखी हैं, आप लोगों को समझ आई होंगी, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमारे लिए क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब हमने क्वालिटी मेजर्स करने हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जब हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे होंगे इंशाल्लाह वो मेजर्स भी हम आगे जाके देखेंगे वन बाय वन करके, कि क्वालिटी मेजर्स कितना इंपॉर्टेंट हमारी एप्लीकेशन के अंदर। अगर वो मेजर्स नहीं किए गए और उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया तो हमारी एप्लीकेशन इसी तरीके से फेलियर की तरफ और लॉस की तरफ जा सकती है। सो
आज का लेक्चर क्लियर होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह मैं आपको 1 और 2 आवर्स में रिप्लाई दूं आपके क्वेश्चंस का। सो मेरी तरफ से आज का इतना ही था। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।